Assalamu alaikum. My name is Tanya Arif, a student of final year MBBS. I recently passed my fourth professional with two distinctions, one in special pathology and the other one in ENT. I want to share my experience of using top grade app. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग MCQs प्रैक्टिस करने के लिए ये ऐप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपकी MCQs प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है ना, उतनी किसी भी बुक से या किसी भी ऐप से नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। क्योंकि आप एक प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है, और आप अपनी चॉइस की MCQ सिलेक्ट करते हैं कि मैंने जी इतने करने हैं इतने टाइम में, और आप बहुत बाद में आपकी प्रॉपर वो रिजल्ट आता है, आपको चलता है अच्छा मेरी इस चैप्टर की इतनी तैयारी है। अगर आप किसी बुक से कह रहे हैं ना, तो आप वो कभी एवेल्युएट नहीं कर सकते कि मेरी इस चैप्टर की कैसी तैयारी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितने MCQs ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो आप SCQs और MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। SCQs की तैयारी पास्ट पेपर से बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस तरह का SCQ आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप MCQ स्किप कर देते हो, उसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। आप कहते हो कि हो जाएंगे MCQs, क्योंकि SCQs तो तैयार हो ही गए हैं, उन्हीं टॉपिक में से MCQs आएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो हो जाते थे MCQs, क्योंकि वो बुक की लाइन्स ही आती होती थी मोस्टली, और इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती थी। लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ऐसे नहीं होता, आपको इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं MCQs की, और आपको समझ नहीं आती कि इसमें कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको पिक करके आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई हो ना, तो आपको टाइम नहीं लगता। मतलब जैसे अभी फोर्थ ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी है, इसकी MCQs ट्रिकी होते हैं, टफ होते हैं, और लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें तो आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा कौन कौन से वर्ड्स हैं। शुरू में जब मैंने टेस्ट दिए थे कॉलेज के, तो मुझे नहीं पता चलता था कि इसमें से अच्छा ये कीवर्ड है, इसकी बेसिस पे आंसर आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब तैयारी प्रॉफ तक आई, तो ऐप मैंने यूज़ करनी शुरू की MCQs की प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मुझे MCQs रीड करने में और उसका आंसर पिक करने में टाइम ही नहीं लगता था, क्योंकि वो अब पता चल जाता है अच्छा भाई ये आंसर है। टॉप ग्रेड ऐप में ना स्पेशल बैठो के तो MCQs बहुत अच्छे हैं। आपको जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, आप कहोगे यार इतने लंबे MCQs हैं, ऐसे थोड़ी प्रॉफ में आएंगे, इतने टफ थोड़ी प्रॉफ में आएंगे। लेकिन नहीं, वैसे ही MCQs आते हैं, इवन के उस ऐप में से प्रॉफ में MCQs रिपीट भी हुए होते हैं, और उसी पैटर्न पे MCQs आते हैं। अगर आप चैप्टर कोई भी तैयार कर रहे हो ना, आप उसकी MCQs प्रैक्टिस ज़रूर करो। बेशक आप 25-20 MCQs सॉल्व करो उस चैप्टर के, लेकिन ज़रूर करो। अगर आपके पूरे चैप्टर की MCQs इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते, आप टॉपिक वाइज कर लो, वहाँ टॉपिक पे अलग-अलग MCQs दिए होते हैं, आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद वैसे सीमेट का पेपर हमें तो बहुत टफ आया था, लेकिन उसमें भी मैंने MCQs प्रैक्टिस किए हुए थे। कुछ 10 या 15 MCQ ऐसे थे जो उस ऐप में से थे, मतलब मुझे पेट पता था कि इसका ये आंसर है, MCQs थे उसमें से। और ENT में आप जब तैयारी करते हो ना, आप चैप्टर जब तैयार कर लेते हो, आप कहते हो यार ये चैप्टर बहुत आसान है, मुझसे आराम से हो जाएगा, लेकिन MCQs थोड़े ट्रिकी आते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। मतलब आपके सिंपल वही लाइंस नहीं होती हैं MCQs की। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, न्यू टर्म्स पता चलती हैं ENT की, जो मतलब सर्च तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा, तो आप सर्च कैसे करोगे। तो आपको न्यू टर्म्स पता चलती हैं, आप इजीली मतलब ऊपर पता होता है कि अच्छा ये टर्म है, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे यहाँ अप्लाई करना है। आपके MCQs इतने अच्छे हो जाते हैं ENT के। और इसी तरह मतलब आई की भी ऐसे ही हिसाब है। तो आप लोग ज़रूर इस ऐप को यूज़ करें, आप लोगों के MCQs वाक़ई ही इम्प्रूव होंगे, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ जिसके MCQs बहुत ख़राब होते थे। 50 में से मेरे 20-21 ठीक होते थे, लेकिन जब मैंने ऐप यूज़ करना शुरू की ना, मेरे MCQs बहुत इम्प्रूव हुए। 35+, 30+, 40+ इवन के मेरे ठीक हुए हैं। अभी भी मेरे प्रॉफ में मतलब मैंने चेक की थी, तो मेरे ENT में तो 42-41 ठीक थे 45 में से, और स्पेशल पैथो में भी मेरे 65 में से 57-58 ठीक थे। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें इस ऐप को, और उसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपके MCQs बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच।